संक्षिप्त नारद पुराण। नारद सनातन ब्रह्मा जी का मरीच और ब्रह्मांड पुराण के अनुक्रमिका तथा उसके श्रवण पाठ का फल और दान बतलाना। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का बीज माना गया है। शास्त्रों में प्रवृत्त, पुराणों में हुई अंत समय अनुसार लोकों में पुराणों में ग्रहण न होता है, न देखकर वह परम ब्रह्मा भगवान विष्णु प्रत्येक युग में व्यास रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक द्वापर में 4 लाख श्लोकों का पुराण का संग्रह करके उनमें 18 विभाग कर देते हैं। भूलोक में उन्हीं का प्रचार करते हैं। आज भी देवता 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। उन्हीं के सार भाग से 4 लाख श्लोकों का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मावतरण पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मस्त पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण है। अब सूत्र में एक एक कथा नायक का वक्ता और श्रोता और उसके नाम संक्षेप में बतलाया गया है। एकाग्र चित्त होकर वेद वेदता और ब्रह्मा व्यास जी ने संपूर्ण लोगों के हित करने के लिए पहले ब्रह्मा पुराण का संलग्न किया है, जिसमें पुराणों में प्रथम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। नाना प्रकार के आख्यान इतिहास में श्लोकों की संख्या 10,000 बतलाई गई है। मुनीश्वर, देवताओं, असुरों, दक्ष, प्रजापति और उत्पत्ति कही गई है। तदनंतर लोकेश्वर भगवान सूर्य पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परमानंद और तथा चक्रव्यूहधारी भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा कही गई है। तदनंतर उस पुराण में चंद्रवंश का वर्णन आया है और जगदीश्वर श्री कृष्ण पापनाशक चरित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण द्वीपों में समस्त वर्षों में पाताल और स्वर्गलोक में वर्णन हुआ है। पुराण को देखा जाता है। नरकों में वर्णन, सूर्य देवता स्तुति कथा, पार्वती जी का जन्म, विवाह प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर दक्ष प्रजापति कथा, एकाम्रक क्षेत्र वर्णन है। नारद जी इसी प्रकार ब्रह्मा पुराण में भाग में निरूपण किया गया। उसी में उत्तर भाग में तीर्थ विविध पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र में विस्तार वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण चरित्र विस्तार उल्लेख हुआ है। यमलोक में वर्णन हुआ पितरों के श्राद्ध विधि तथा उत्तर भाग में वर्णों के आश्रम के धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव धर्म प्रतिपादन है। युगों में निरूपम तथा प्रलय में भी वर्णन आया है। युगों में निरूपम सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन और ब्रह्मावाद में दिग्दर्शन तथा पुराणों की प्रशंसा आदि विषय आए हैं। इस भागों में 2 प्रकार से ब्रह्मा पुराण का वर्णन किया गया है, जो सब पापों का नाशक है, सब प्रकार को सुख देने वाला है। इसमें सूत और शौनक जी संवाद, यह पुराण भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर वैशाख पूर्णिमा को अन्न, वस्त्र, आभूषण, पौराणिक ब्राह्मण की पूजा करके स्वर्ण, उजल, धेनु सहित उसके लिखे हुए पुराण को भक्तिपूर्वक दान करता है, वह चंद्रमा, सूर्य, तारा काल तक ब्रह्मलोक में वास करता है। ब्रह्मा पुराण में अनुक्रमिका, सूची और पाठ और अथवा श्रवण करना, वो भी समस्त पुराणों के पाठ में श्रवण फल पा लेता है। अपनी इंद्रियों को वश में करके अवश्य भोजन करते समय नियम पूर्वक समुचे ब्रह्मा पुराण का श्रवण करता है, वह ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। बस इसमें अधिक कहने की क्या लाभ है। इस पुराण के कीर्तन से जो मनुष्य चाहता है वह सब पा लेता है।